रोजगार के लिए, पलायन को रोकने के लिए, अपने बच्चों को शिक्षा के लिए, इसके लिए हम सब लोग जन स्वराज को चाहते हैं। नहीं, उपचुनाव जीत कर तो आप सरकार की नीतियां नहीं बदल सकते हैं। हम नीतियां नहीं बदल सकते हैं, लेकिन ये उपचुनाव मैसेज है पूरे बिहार के लिए। 25 में हम पूरे बिहार को बदलेंगे। यह तो शुरुआत है कि हमारे पास विकल्प नहीं था, इसलिए माले को चुन रहे थे और इसलिए भाजपा को चुन रहे थे। अब हमारे पास विकल्प आ गया है, तो दोनों तरफ के लोग हमारे साथ जुट रहे हैं, दोनों पीछे चल रहे हैं, हम बीच का रास्ता बना के आगे निकल रहे हैं। नमस्कार, जन मीडिया न्यूज़ से मैं कमलेश। जन मीडिया न्यूज़ की टीम अभी तरारी विधानसभा क्षेत्र में है। ये तरारी विधानसभा क्षेत्र के पीरो प्रखंड का सहजनी गांव है। इस सहजनी गांव में जन सुराज का अपना एक कैंप दफ्तर है। आप अगर कैमरामैन से मैं एक बार कहूँगा कि थोड़ा सा कैंप को दिखाएं एक बार। ये एक विशेष प्रकार का दफ्तर लगता है पूरा, और यहाँ हम लोग बात करेंगे रत्नेश्वर ठाकुर जी से, जो जन सुराज के राज्य नेतृत्वकर्ताओं में से एक हैं और यहाँ चुनाव प्रचार की कमान संभाले हुए हैं। रत्नेश्वर जी, पहली बार जन सुराज पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है और आपका उम्मीदवार जो किरण सिंह हैं वो भी पहली बार चुनाव लड़ रही हैं, तो क्या दिक्कतें आ रही है? कैसा लग रहा है चुनाव प्रचार के दौरान आप लोगों को? हम लोग पहली बार जरूर लड़ रहे हैं और 1 महीने 3 दिन की पार्टी ही है, लेकिन लोगों के बीच में लग रहा है कि सारे घर घर में जन स्वराज को लोग जान रहे हैं और लोग स्वागत कर रहे हैं कि आपकी ज़रूरत थी, तीसरा विकल्प हमारे पास नहीं था, इसीलिए हम लोग इस पार्टी या उस पार्टी में जा रहे थे। अब हम लोग को इस बार जन स्वराज के साथ शामिल होना है, परिवर्तन के लिए, बिहार को बदलने के लिए, रोजगार के लिए, पलायन को रोकने के लिए, अपने बच्चों को शिक्षा के लिए। इसके लिए हम सब लोग जन स्वराज को चाहते हैं। 2000 वरिष्ठ नागरिक को पेंशन के लिए, इसके लिए लोग पूरे स्वागत से हम लोगों को गांव-गांव स्वागत कर रहे हैं, पूरी तैयारी से हम लोगों के साथ जुड़ रहे हैं। नहीं, उपचुनाव जीत कर तो आप सरकार की नीतियां नहीं बदल सकते हैं। हम नीतियां नहीं बदल सकते हैं, लेकिन ये उपचुनाव मैसेज है पूरे बिहार के लिए। 25 में हम पूरे बिहार को बदलेंगे। यह तो शुरुआत है, यह टेस्ट है। अच्छा, एक बात बताइए कि ये माना जाता है अब तक कि तरारी विधानसभा क्षेत्र की जो लड़ाई है वह एक तरफ तो इंडिया गठबंधन की ओर से माले और दूसरी तरफ जो भाजपा या जो सुनील पांडे जिस पार्टी में रहते हो, उन दोनों के बीच लड़ाई होती है। इस लड़ाई में कहते हैं कि आमने सामने की लड़ाई होती है। इस लड़ाई में आप अपने आप को कहाँ पाते हैं? आमने सामने की लड़ाई इसलिए होती थी कि कोई तीसरा विकल्प नहीं था। अब तीसरा विकल्प आ गया, लोग दोनों से त्रस्त हैं और दोनों को देख चुके हैं। इस क्षेत्र से दोनों व्यक्ति प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, इसलिए अब जन स्वराज की बारी है और जन स्वराज के तरफ लोग मुखातिब हो रहे हैं। आम लोग कनेक्ट हो रहे हैं। नहीं, एक बात बताइए कि जैसे माना ये जाता है बिहार में कि बिहार में चुनाव आमतौर पर जात के आधार पर ही होते हैं। प्रशांत किशोर जी भी ये बात कहते हैं कि जात के आधार पर चुनाव होते हैं, आप अपने बच्चों के बारे में नहीं सोचते हैं। यहाँ तो जातीय समीकरण बहुत कड़ा है, क्लिष्ट माना जाता है पूरे भोजपुर अंचल का। तो इस जातीय समीकरण में आपकी पार्टी कहाँ फिट बैठती है? नहीं, पहले ऐसा होता था, लेकिन जहाँ पेट का सवाल, रोजगार का सवाल है, शिक्षा का सवाल है, तो लोग अब समझ रहे हैं कि हम बहुत दिन तक जात का झंडा ढो लिए, पार्टी का झंडा ढो लिए, अब हमारे अपने बच्चों का भविष्य है और हम लोग घर घर जाकर जन स्वराज के संबंध में बताया है, तो लोग कनेक्ट हो रहे हैं और लोग ये कह रहे हैं कि अब इस बार एक बार जन स्वराज को मौका मिलना चाहिए। नहीं, जैसे हम लोग पूरा विधानसभा क्षेत्र के अलग अलग इलाकों में घूमते हुए आए हैं, तो एक बात तो तय है कि ये माना जा रहा है कि माले बनाम भाजपा, माले बनाम भाजपा। तो क्या जन सुराज के कार्यकर्ता या जन सुराज का प्रचार तंत्र तरारी में उस तरह से काम नहीं कर पा रहा है कि यह लोगों को पता चले कि लड़ाई का एक तीसरा कोना भी है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये नैरेटिव वो माले और भाजपा लोग बोल रहे हैं कि भाजपा के डर से
माले के लोग वन साइडेड हो जाएं, माले के डर से भाजपा वन साइडेड उनके वोटर हो जाए। गांव में ऐसी बात नहीं है, पब्लिक में ऐसी बात नहीं है। पब्लिक में ऐसी बात है, आम नागरिकों में ऐसी बात है कि हमारे पास विकल्प नहीं था, इसलिए माले को चुन रहे थे और इसलिए भाजपा को चुन रहे थे। अब हमारे पास विकल्प आ गया है तो दोनों तरफ के लोग हमारे साथ जुट रहे हैं, दोनों पीछे चल रहे हैं, हम बीच का रास्ता बना के आगे निकल रहे हैं। तो देखा आपने, ये रत्नेश्वर ठाकुर जी थे जिनका कहना है कि जनसुराज तरारी विधानसभा क्षेत्र में बीच का रास्ता बनाकर लोगों के बीच यह मैसेज लेकर जा रही है कि तीसरा रास्ता, तीसरा विकल्प भी उनके बीच मौजूद है। तरारी विधानसभा के सहजनी गांव से मैं कमलेश, धन्यवाद।